नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आपकी परीक्षा एग्जाम की बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। आपके एग्जाम बहुत नजदीक है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जितना आपने पढ़ा है उसी पर आप कंसंट्रेट कीजिए, उसी पर ही आपने ध्यान दीजिए। अब बहुत ही कम समय है तो आप नई चीज को सीखने का प्रयास बिल्कुल मत करो। जो भी आपने सीखा है, जो भी आपको आता है, उसी पर ही रिवीजन कीजिए, उसी पर ही कंसंट्रेशन कीजिए। और सबसे बड़ी बात, ध्यान देने फोकस रखने वाली बात है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि कम से कम आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उन पर आपको ध्यान देना है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और अलग से हम एक क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से क्लास लेने जा रहे हैं, अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं, ताकि सभी बच्चों के, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव को आप इस तरह, बड़े क्वेश्चन तो क्या है कि अथवा में आ जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तो शायद दूसरा अपन कर सकते हैं, ठीक है, वो अपन को एक ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है, सारी चीजों को बारीकी से समझना है। अगर वो आपको सिंपली याद नहीं होती है तो आप लिख कर याद कीजिए, एक पेज पर लिख लीजिए, और उसको दिन में 3-4 बार आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने पर धीरे धीरे आपको याद आने लग जाएगा और समझ में आने लग जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैथ में स्ट्रांग बनना और मजबूत होना, और भविष्य में मैथ में आप अगर किसी प्रकार की, आपको जो बेसिक होता है, जो जो नींव होती है गणित की, वो वो मजबूत करना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़िए आप विष्णु गुरु जी क्लासेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं, ये अपने जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो एनसीईआरटी की, जो सीबीएसई में भी है, तो ये जो भी एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है बुक के अंदर, वो बुक के अंदर अपन एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। और स्पेशली इस एग्जाम्पल को अपन दो तरीके से करेंगे, ठीक है, दो तरीके से अपन कर सकते हैं। तो दोनों तरीके अपन समझेंगे, उन दोनों में से जो भी आपको इजी तरीका लगे वो आप ले सकते हो, ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो देखो, पहले अपन ये काम करते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मैथ में अपना पहला काम होता है डायग्राम बनाना। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम बन रहा है तो सबसे पहला काम डायग्राम बनाना होता है। तो अपन ने क्वेश्चन लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया, एक समकोण त्रिभुज में ABC, ठीक है, जिसका B समकोण है, यानी कि ये समकोण है और ये B है, ये A है, ये C है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान देनी है कि B के सामने वाली क्या है, करण है। B के सामने वाली, यानी कि जो समकोण है, जो 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण कोण के सामने वाली भुजा हमेशा करण होती है। समकोण के सामने वाली हमेशा क्या होती है, करण होती है, ये ध्यान देने वाली है। समकोण जो 90 डिग्री का कोण है, उसके सामने वाली भुजा हमेशा कौन सी होती है, कर्ण होती है। ये आधार हो सकती है, ये लंब हो सकती है, ये आधार भी हो सकती है, ये भी लंब हो सकता है, लेकिन कर्ण का तो फिक्स है कि 90 डिग्री का जो समकोण होगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। तो ये हो गया अपना कर्ण। अब आगे बढ़ते हैं, देखो, यदि tan A बराबर, तो ये हो गया A, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। तो tan का क्या होता है सूत्र, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। भाई लाल बटा कक्के में क्या होता है, साइन कोस टेन, तो लंब बटा आधार। तो यहाँ पर ये वाला कोण करा। इसमें एक चीज और आपको ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कि कोई भी समकोण त्रिभुज होगा, उस समकोण त्रिभुज में हमें ये तो ध्यान है कि ये 90 डिग्री होगा और ये कर्ण होगा। लेकिन क्या, लेकिन लेकिन अगर हमें कोण ए दिया गया है तो ये क्या होगा, आधार, और ये होगा लंब। समझ गए, यानी कि जो कोण दिया गया है उसकी एक भुजा कर्ण होगी और एक भुजा क्या होगी, आधार होगी। एडजेसेंट क्या होगी, आधार होगी। अगर हमें ये वाला कोण दिया जाए, ये वाला कोण नहीं दिया जाए, ये वाला पूछे, तो फिर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा आपके आधार, और उसके सामने वाला कोण हो जाएगा लंब। ये हमेशा ध्यान देना वाली बात है। हमसे क्या पूछ रहा है, ये वाला कोण ए, ठीक है, tan ए दिया है, उसने सी नहीं दिया है, tan ए दिया है, तो ये हो गया हमारा आधार, और ये हो गया अपने लंब, ठीक है। तो ये वाली बात अपन ने, इंपॉर्टेंट बात है जो समझ ली। अब देखो tan बराबर क्या होता है,
tan बराबर होता है tan बराबर होता है आपके लंब बटा कर्ण, ये होता है। और लंब बटा कर्ण बराबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, लंब क्या है, लंब है BC, तो यानी कि BC बटा AB, सॉरी लंब बटा आधार, सॉरी आधार, BC बराबर AB, यही है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, हमें tan का मान दे रखा है, इसमें हमें tan बराबर 1 दे रखा है, तो यहाँ पर इसके नीचे अपन चाहे तो 1 भी लगा सकते हैं, हर संख्या के नीचे 1 तो लगा सकते हैं। तो क्या लंब बराबर 1 हो गया, आधार बराबर 1 हो गया, बात सिंपल, ठीक है। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं क्या, AC बराबर, यानी कि कर्ण पूछ रहा है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर अपन एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि क्या है, आपके AB बराबर, तो देखो इसको अपन ऐसे ऐसे और लिख सकते हैं कि BC बटा AB बराबर 1 कह रखा है, तो कैसे कर लेंगे हम इसको, इधर पक्षांतर कर तो क्या हो जाएगा, BC बराबर AB, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या बराबर है, समान है, और वो उसका कितना है, 1 है। तो एक को अपन कोई k मान लो, x मान लो, कुछ मान लो, तो k मान रखने पर, k मान रखने पर 1 बराबर k हो गया, यानी कि ये भी k है और ये भी k है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, आधार बराबर लंब, ठीक है, लंब स्क्वायर, तो कर्ण हमारे पास आ जाएगा, आधार कितना है, k है, प्लस k का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, k का स्क्वायर, और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो किसमें बदल जाता है, अंडर रूट की तरफ, तो ये हो गया अंडर रूट, तो k बराबर आ गया हमारे पास, कर्ण बराबर आ गया, देखो प्लस हो रही है दोनों संख्या, गुणा नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2k² अंडर रूट, तो 2, अब देखो इसका तो भाई k का स्क्वायर है, तो इससे तो अंडर रूट 2 कट जाएगा, लेकिन 2 का अंडर रूट होता नहीं है, तो फिर इसका आ जाएगा क्या, 2, तो यहाँ पर हो गया k अंडर रूट 2, ये क्या अपने पास ज्ञात हो गया, कर्ण ज्ञात हो गया, ठीक है। कर्ण हमारे पास कितना आ गया, k अंडर रूट 2। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो हमारे पास दोनों मान आ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, अब कह रहा है इसी सूत्र में रख दो सीधा सीधा, हमारे पास साइन, तो इसी सूत्र में अपन रखेंगे, कैसे रखेंगे, 2 इंटू, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है प्लस का और माइनस का, तो इसका मतलब गुणा माना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है साइन है कॉस है, तो बीच में गुणा माना जाता है। अगर किसी भी संख्या के आगे अगर कोई निशान नहीं है तो वो प्लस की संख्या मानी जाती है, और अगर किसी भी दो संख्या के बीच में या दो कोई भी मान उनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो गुणा माना जाता है, ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा ये नियम लागू रहता है। तो 2 इंटू साइन, अब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो देखो ए का लंब कौन सा है, ये यहाँ तो देखो के समान है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर इन दोनों का मान अलग अलग होगा तो ए के सामने वाला लंब ये है और आधार ये है, तो यहाँ पर अब हमें साइन ए का मान लगाना है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास है के बटा कर्ण, कितना है, के रूट 2 इंटू कॉस ए बराबर कितना है, इंटू आ गया बीच में, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार कितना है, के है, और कर्ण कितना है, के रूट 2 बराबर
आर एच एस कितना है 1। तो इनका मान अगर हम गुणा करके अगर 1 आ जाता है तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखो इस केस से ये कट गया, इस केस से ये कट गया, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को जब अपन आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको ऊपर चाहो तो आप 1 लिख सकते हो, कितना आ जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है तो कितना 2 आ गया इंटू 2। इस 2 को आप इससे गुणा कर लो बोले कोई दिक्कत नहीं है, या काट के कर लो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कट जाएगा तो फाइनली अपने पास 1 आ गया उत्तर। तो क्या हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये आ गया अपना फाइनली आंसर। ठीक है, अब इसको एक दूसरे तरीके से और करते हैं अपन। देखो जो दूसरा तरीका है उससे करते हैं अपन। ये तो अपना हो गया एक तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी बराबर है, तो tan बराबर 1। तो देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर है 1। हम हर एक संख्या के नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो tan का मतलब क्या हो गया, लंब और कर्ण का मान कितना 1। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे 1 और 1, कैसे कर देंगे 1 और ये चलो अपन मिटा देते हैं एक बार, tan का मान 1। तो हमें ध्यान है कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है, यानी कि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो AB का स्क्वायर कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना है 1 है, ये हो गया अंडर रूट। ठीक है, तो AC बराबर कितना हो गया, 1 स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 1 का मान कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और प्लस का प्लस लगा कि 1 का स्क्वायर 1 करोगे तो 1 आ गया, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारे पास कर्ण बराबर आ गया अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 किसका मान है, हमारे पास कर्ण का मान है, यानी कि लंब 1 है, आधा 1 है, और जो कर्ण है हमारे पास कितना है वो है अंडर रूट 2 आ गया। आगे हमारे पास तीनों मान। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, मान रख देते हैं इसकी जगह क्या, 2 साइन 1। तो 2 साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसका इस कोण ए का लंब कौन सा, ये, तो 1 बटा कर्ण क्या है √2 इंटू कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार ये है तो आधार बटा कर्ण 1 इंटू √2। तो √2 को √2 से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, 2 आएगा आंसर। तो 2 से 2 क्या कैसे आएगा, ये 1 इंटू 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और √2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली उत्तर 1 आ गया। और यहाँ पर बराबर कर लो आपके 1, ये 1 चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, RHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर क्या आ गया 1। तो हमारा फाइनली आ गया उत्तर। तो इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हो, के मान या एक्स मान रख के भी कर सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्ट सीधा ही 1 मान रख के भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमने ये वीडियो इस एग्जाम्पल को हमने समझ लिया है, क्योंकि यह जो है एनसीईआरटी का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कौन सा है, एनसीईआरटी में रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये एग्जाम्पल है तो बहुत ही शानदार है। कम से कम आपकी 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इस ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। बहुत ही दोनों में जो उदाहरण करवा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपके बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम मिटा देते हैं, दूसरे एक उदाहरण की तरफ चलते हैं। दूसरा एक उदाहरण क्या कह रहा है, देखो त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, समकोण है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और
ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे, पूरा दिख रहा है। पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 8.12, यानी आकृति भी हमें दे रखी है, ये इस तरीके से दे रखी है आकृति अपनी। क्यू ये है, पी ये है, और ओ ये है, समकोण ये है, और 7 सेमी ये है। ठीक है, साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन, मार्कर ले लेते हैं नीला वाला, हरा वाला, नीला वाला। हाँ तो ये रहा अपना, आ गया। तो देखो सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। देखो ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ठीक है, समकोण हमने लग दिया, इसका मतलब इसके सामने वाला क्या है, ये कर्ण है। ये बात क्लियर होगी। ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, और क्या है ओ क्यू, ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है कि इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो एक उत्तर आएगा, यानी कि ये जो लंब है आपके, अगर इस कोण से, अगर कोण हम ओ से देखें तो लंब है वो कर्ण से एक छोटा है। ठीक है, यानी कि कर्ण लंब से 1 सेंटीमीटर बड़ा है। ये अगर 10 है तो ये 11, ये अगर 20 है तो ये 21 है, ये अगर 50 है तो ये 51 है। कहने का मतलब इन दोनों का अंतर कितना, 1 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो पहला काम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लागू करने का। अब पाइथागोरस प्रमेय लागू करने से पहले हमें ये सोचना है कि हमारे पास तो सिर्फ एक ही भुजा है, तो दो भुजा हम कहाँ से लाएंगे। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, कारण अगर ओ क्यू ज्ञात करेंगे तो ये माइनस पी है, पी क्यू पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो हमारे पास मान आ जाएगा, पहले अपन उसी को लेते हैं ना, दिया गया है, दिया गया है ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि ओपी क्या है, कर्ण है, ओ क्यू कर्ण है, कर्ण है, और माइनस पी क्यू क्या है, पी क्यू, पी क्यू क्या है इसमें, अगर इस कोण को देखते हुए चले, कोण तो कुछ बता नहीं रखा ना, कोण पी समकोण, ठीक है, तो कोण और ये क्या है, लंब मान लो आप, ठीक है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर माइनस। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस लंब को उधर कर देंगे तो हमारे पास कर्ण आ जाएगा। तो कर्ण बराबर ओ क्यू, इसको ऐसे कर लेते हैं, ओ क्यू, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, ओ क्यू बराबर 1 माइनस, सॉरी प्लस का चला जाएगा तो पी क्यू, तो हमारे पास कर्ण का मान आ गया ये। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, लंब ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कर्ण आ गया, आधार आ गया, तो लंब हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। दो भुजा हमारे पास आ गई, एक भुजा ये, एक भुजा, भाई तीसरी भुजा निकालने के लिए हमारे पास कम से कम दो भुजा तो होनी चाहिए। तो अब हमारे पास फाइनली आ चुका है। तो देखो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे लिखना है आपको पूरा, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। पाइथागोरस प्रमेय से आप चलोगे तो कर्ण बराबर हो गया 1 प्लस पी क्यू, कर्ण का स्क्वायर होता है, बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या है, 7 का सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस लंब क्या है, लंब हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मान कर दो ना, इसमें पी क्यू कर दो या एक्स कर दो, कुछ भी कर दो, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए, इसमें देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये एक सूत्र है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, छठी क्लास के यही सूत्र है,
ए प्लस बी स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों में से कैसे भी आप लगा सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस तो एक का स्क्वायर प्लस पी क्यू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एक 2ab, बी को कर दो आप गुणा, ठीक है, बराबर इधर क्या है 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस पी क्यू है नहीं मान तो सीधा छोड़ दो इसको पी स्क्वायर। अब गुणा करो आराम से, देखो क्या हो सकता है, देखो बराबर के चिन्ह के उधर कुछ कट रहा है क्या, इसको अपन शॉर्टकट कर लेते हैं थोड़ा। देखो पी क्यू स्क्वायर से क्या कट गया, ये पी क्यू स्क्वायर कट गया, सही लिया ना आपने, पी क्यू है ना, पी क्यू ठीक है। देखो तो हमारे पास क्या आ गया, एक का उत्तर एक, एक का स्क्वायर एक होता है प्लस पी क्यू को एक से गुणा करेंगे तो पी क्यू और दो से गुणा करेंगे तो 2pq, 2pq बराबर कितना है 49, एक है। तो देखो हमेशा बराबर के चिन्ह हो, बीच में अगर बराबर का चिन्ह हो तो हमेशा क्या होता है जो भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये जितने भी मान होते हैं ये एक तरफ कर लेते हैं और बाकी संख्या संख्या दूसरी तरफ कर देते हैं। अगर उस तरफ है तो इधर कर दो, चाहे इधर को उस तरफ लेकर जाओ, कैसे भी प्लस में जो चिन्ह होते हैं आपस में बदल जाते हैं, प्लस माइनस आपस में बदलते हैं और गुणा भाग आपस में बदलते हैं। तो ये प्लस का है भाई एक, तो उधर जाके किसमें हो जाएगा माइनस में। तो 2pq बराबर 49 माइनस एक, 2pq बराबर 48, दो से काटेंगे अपन, ये क्या है तो इसको अपन चाहो तो ये दोनों आपस में गुणा हो रहा है, 2 × pq तो इधर जाके भाग चला जाएगा, तो pq चलो ऐसे कर देता हूँ 48/2, तो आ गया आंसर अपने पास 24। 24 किसका मान आया हमारे पास, pq का मान आ गया, किसका आ गया pq का मान आ गया। तो आप चाहो तो इसको समीकरण इसमें भी रख कर देख सकते हो या फिर डायरेक्ट वहां पर रख लो आप, क्या तो पी क्यू बराबर हमारे पास हो गई 24 और हमें ध्यान है ये जो करण है इससे एक संख्या बढ़ा, यानी कि ये करण है यहाँ पर ओ क्यू, अगर यहाँ पर रखेंगे कितना 24, 24 रखेंगे 24 और 25 तो ओ क्यू बराबर कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास तीनों मान हो गए, अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे पुट करेंगे मान, तो साइन क्यू, अब वो वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन क्यू, साइन क्यू, तो ये वाला कौन पूछ रहा है, कौन सा कौन पूछ रहा है, ये वाला, इसको अपन यहाँ पे कर लेते हैं साइन क्यू। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका करण ये है लंब ये, ध्यान रखना क्या है करण ये है लंब ये है, इस क्यू का, इस क्यू का लंब ये आधार ये, तो क्या होगा 7/25, साइन क्यू का कितना होगा साइन क्यू बराबर 7/25 और कॉस क्यू, कॉस क्यू, कॉस बराबर क्या होता है आपके मान ही पूछा ना, कॉस क्यू, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा लंब करण, तो यहाँ पर कॉस क्यू आधार बटा करण तो कितना हो जाएगा 24/25। तो फाइनली बच्चों अपने बेहतरीन तरीके से ये सवाल जो है सॉल्व कर ली है, ट्रिग्नोमेट्री से इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसी तरीके से आपको करना है। अगर आप घर पे बैठकर 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, वीडियो को आप आगे पीछे करके देखकर आराम से समझ सकते हो। 10 से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है वो मैंने मेरे जो भी विस्मय गुरु जी जो जो आप चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सिर्फ 10th क्लास की गणित के वीडियो मैंने डाल रखे हैं, वहां से आप समझिए अच्छी तरह। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट में पूछिए आप, ताकि मैं उनका बेहतरीन तरीके से और दूं। और जो भी अपने क्लासमेट है, जो भी क्लास के जो भी कॉलेजेस है, उन सभी को आप ये मेरे जो भी शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी काम में आए और वो भी अपने अच्छे नंबर एग्जाम में प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले जो हमारा जो विष्णु गुरु जी क्लासेज के रेगुलर वीडियो में। तो धन्यवाद आप सभी का।